और ढाई तकिए की दीवार ठह गई। इसको तो पूरे बिस्तर पर सोना होता है, मैं खुद क्यों छोटी सी जगह में सोऊं और तकलीफ सहूं। हूँ बड़ा आया राजा कहीं का। आज फिर रूपा ने बिस्तर के बीचों बीच अपना तकिया और सोफे का कुशन लगाकर डिवाइडर बना दिया और कुड़कुड़ाते हुए सोने का उपक्रम करने लगी। उसे बगैर तकिए के सोने में बहुत तकलीफ हो रही थी, इसलिए उसने अपनी कूहनी को सिर के नीचे रख लिया और पंकज को आता हुआ देखकर जबरदस्ती आंखें मीच ली। पंकज ने एक नज़र रूपा पर डाली। उसे नाराजगी में भी रूपा की मासूमियत देखकर हंसी आ गई। उसने बिना कुछ कहे अपना तकिया लिया और ड्राइंग रूम में सोने जाने ही लगा था कि रूपा ने अपनी गोल गोल आंखें खोलकर उसे देखा और मुंह फुलाकर यथासंभव गुस्सा दिखाते हुए बोली, कोई चाहे तो इसे बिस्तर पर सो सकता है। हाँ, अगर ड्राइंग रूम में फुल प्राइवेसी में अपनी सो कॉल्ड जस्ट फ्रेंड से बात करना हो तो और बात है। पिछले 3 दिनों से इसी बात का तो झगड़ा था दोनों के बीच कि एक रात को पंकज चुपके से उठकर ड्राइंग रूम में चला गया था और अपनी कॉलेज के ज़माने की दोस्त रागिनी से बात कर रहा था, तो रूपा ने उसे पकड़ लिया था और पंकज के हाथ से उसका फ़ोन छीनकर देखने लगी। देखा तो शाम से रागिनी के कई कॉल आ चुके थे। पूछने पर पंकज ने कहा, अरे तुम इतना पैनिक क्यों होती हो? सी इज़ माई फ्रेंड। वह तो उससे आज सोशल मीडिया पर मुझे मेरा प्रोफाइल देखा तो वो ज़्यादा खुश होकर मुझसे बात करने लगी। कॉलेज के बाद हम पहली बार आज ही बात कर रहे हैं। तुम्हें इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और तुम क्या मेरी लॉयल्टी पर शक कर रही हो? उस दिन तो उसने बड़े प्यार से रूपा को मना लिया और रूपा ने भी इस बात को जाने दिया, लेकिन अगले दिन फिर जब उसने देखा कि पंकज ड्राइंग रूम में जाकर के रागिनी से बात कर रहा है, तब उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया और उसने गुस्से से पंकज के हाथ से फ़ोन छीन लिया और उधर रागिनी को कह दिया कि तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी रात में किसी और के पति से बात कर रही हो? और फिर फ़ोन पटक कर सोने चली गई। पंकज ने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा था, लेकिन रूपा ने सुना ही नहीं और 3 दिनों से दोनों में बातचीत बंद थी। सिर्फ इशारों से बात होती, वो भी बड़ी मुश्किल से। बाद में रूपा को भी लगने लगा कि शायद उसने ओवर रिएक्ट कर दिया है। क्या पता दोनों दोस्ती वाली बात कर रहे हों, लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं थी। ऊपर से आज जब पंकज अगले ड्राइंग रूम में जाकर सोने लगा तो उसे लगा कि अब तो हो गया, अब तो दोस्ती के सारे असर भी ख़त्म। पता नहीं यह लड़ाई कितना लंबा चलेगा, इसलिए उसने पंकज से ऐसा कहा, लेकिन पंकज ने उसकी बात सुनकर भी नहीं सुना और ड्राइंग रूम में चला गया। तब रूपा सुबह सुबह कर रोने लगी और उसे बहुत बुरा लगने लगा। एक तो जाड़े की सर्द दर्द, ऊपर से उसे अकेला सोना पड़ रहा था और साथ में उसके अंदर कहीं ना कहीं यह बात थी कि 1 साल की सारी ज़िंदगी में उसने पंकज को कभी भी ऐसा कुछ करते नहीं देखा था। ना उसके देखभाल में कमी आई थी, ना ही उसके प्यार में कमी आई थी। फिर सिर्फ एक दिन अपनी कॉलेज की दोस्त से उसने बात ही कर लिया तो ऐसा क्या तूफान आ गया। और जहाँ तक रूपा का सवाल था, वो भी तो अपने दोस्तों से बात करती थी। फिर आज 3 दिनों से उसने ऐसा क्या तूफान खड़ा कर रखा है। पर उसके अंदर एक स्त्री सुलभ मान था कि मैं क्यों सॉरी बोलूं, उसने गलती की है तो उसे सॉरी बोलना चाहिए। रूपा ने समझ लिया कि अब झगड़े के बाद दोस्ती इतनी जल्दी नहीं होगी, क्योंकि पंकज ने उसे चुप भी नहीं कराया और अभी ड्राइंग रूम में जाकर सो गया था। थोड़ी देर में रूपा को महसूस हुआ कि किसी ने उसके सिर पर और उसके बालों पर हाथ फेर रहा है
और आंसुओं को अपने कोमल हाथों से साफ कर रहा है। रूपा ने आंख खोलकर देखा तो सामने पंकज था और उसने कहा, मैं तुमसे दूर कैसे सो सकता हूँ, और ड्राइंग रूम में ठंड में ऐसे अकेले सोना अच्छा थोड़ी लगता है। रूपा ने कहा, तब मुझे छोड़कर गए ही क्यों थे? अरे मैं छोड़कर कहाँ गया था, वो तो मैं छुप छुप कर रागिनी से बात करने गया था। जब हंसकर पंकज ने कहा तो रूपा ने नकली गुस्सा दिखाते हुए उसे मारने का उपक्रम किया। फिर दोनों हंसने लगे और दोनों की हंसी और चुहल में पता ही नहीं चला कि कब बीच में रखे हुए तकिए और कुशन सिरहाने आ गए और उन दोनों के बीच की दीवार ठह गई। जब प्यार सच्चा होता है और इंसान के मन में कोई जोर नहीं होता है तो रिश्ते में थोड़ी गलतफहमी तो हो सकता है, लेकिन गलतफहमी दूर होने के बाद रिश्ते का आकाश पहले से भी ज़्यादा चमकीला हो जाता है और रिश्ते में और भी नज़दीकी बढ़ जाती है। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।